हाँ जी, तो इसको आप वैसा ही कर लीजिएगा, हेड से ही बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है वो समझा देते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेड इज इक्वल टू रिव हेड। ठीक है, फिर ट्रावर्स करके देख लीजिएगा। कि आपको रिवर्स करके दिखाया कि नहीं। उसके बाद आपको कॉन्केट करने के लिए दो लिंक लिस्ट चाहिए, तो दो ठो पॉइंटर आप मेन में ले लीजिएगा, एम एन कुछ भी ले लीजिएगा। ठीक है, और क्रिएट को दोबारा कॉल कर लीजिएगा, एक एम के लिए क्रिएट कॉल कर लीजिएगा। क्रिएट का काम क्या है, लिंक लिस्ट बनाना है ना। यस सर। तो पहला लिंक लिस्ट बन के आपका एच हेड जो बन रहा था वो तो बना ही, हम नया बना लिए, तो एक एम बना लिए और एक एन बराबर क्या कर लिए। सर एम और एच को ही तो कॉन्केटनेट करवा सकते हैं, एन बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे ही करते हैं। यस सर, वो भी एक सही हेड रहेगा। है ही आपके पास। ठीक है, चलिए तो एक एम बना लीजिए सिर्फ अलग से। मैं ऐसे ही सेपरेटली कर रहा था, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं तो good। एक आपके पास लिस्ट ऑलरेडी हेड है जो रिवर्स हो चुका है, मान लीजिए कुछ भी हुआ है तो लिस्ट ही ना। और दूसरा लिस्ट आपने एम बना लिया, और आप फिर से आप कर लीजिए हेड इज इक्वल टू, ठीक है, कॉनकेट को कॉल कीजिए, और इसमें आप हेड को भेज दीजिए और दूसरा किसको भेज दीजिए, एम को। अब हेड पहले रहेगा एम बाद में रहेगा, तो हेड में एम ऐड होगा, एम पहले कर दीजिएगा हेड बाद में कर दीजिएगा, तो एम में कौन ऐड होगा, हेड ऐड होगा एम में। ठीक। ओके, तो ये आपका इसका हो गया। ठीक है, इसमें और बहुत सारे चीज किए जा सकते हैं। ठीक है ना। कुछ कुछ आप लोग भी पढ़ के, बुक वगैरह पढ़ के भी आप लोग समझने बनाने का प्रयास कीजिए। हमेशा एकदम उंगली पकड़ के आप जो चलना सीखते हैं ना, वो भी बहुत सही नहीं। ठीक है, मतलब मैं सब कुछ करता रहूं, मैं सब चीज बताता रहूं, आप कुछ ना करें, ठीक है, तो ये भी पढ़ाई का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। ठीक है ना। मतलब हर गार्जियन ये चाहता है कि कुछ दिन तक उंगली पकड़ के चले और फिर अपने से उंगली छोड़ के चलना रहे, चलना सीखे, दौड़ना सीखे। ये सबकी यही ख्वाहिश होती है, तो पढ़ाई में भी कुछ वैसा ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने चीजें सीख रहे हैं उन उन सीख को और बुक वगैरह पढ़िए और जगहों से लीजिए इंफॉर्मेशन, और कुछ कुछ खुद से गैदर करने की कोशिश कीजिए, चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और दिक्कत आता है तो उसको क्वेरी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो जैसे इसमें सॉर्टिंग वगैरह भी कहीं कहीं पे दिया रहता है कि सॉर्टिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, सॉर्टिंग आप जानते हैं। यस सॉर्टिंग सर। सर्चिंग बहुत चीज दिया रहता है इसमें, तो सॉर्टिंग वगैरह पे। ठीक है, और सॉर्टिंग का मतलब ये हुआ कि जो लिंक लिस्ट आपके पास है। सर यहाँ तो शॉर्ट डाटा वैल्यू पे होगा ना। हाँ बिल्कुल, एड्रेस के सॉर्ट करने का कोई तुक ही नहीं है। हम लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, डेटा को ना सॉर्ट करना। यस सर। ठीक है, मान लीजिए कि आप लिंक लिस्ट बना रहे हैं 5, 2, 1, 6, 3, 4 ऐसे वैल्यू। अब आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, तो कोई एक टेक्निक ही ना इस्तेमाल कीजिएगा सॉर्टिंग के लिए। मान लीजिए कि सबसे यस। पहला टेक्निक आपने सीखा था, क्या था उसका।
डबल सिलेक्शन। इंसर्शन। तो सिलेक्शन में क्या कहता है कि अगर एलिमेंट्स n है तो स्टेप्स कितने चलेंगे? अगर लिस्ट में एलिमेंट n है तो स्टेप n-1। n-1। ठीक है। तो अब सवाल ये कि सर ये तो एरे में आप सिखाए थे, तो वहां तो सब चीज दिया रहता है सर, एरे के साइज वगैरह, लोअर बाउंड अपर बाउंड सब पता रहता है वहां से। यहाँ ये तो डायनेमिक है, यहाँ कहाँ इंडेक्स फिंडेक्स है। और यहाँ तो हम बना दिए, जो करना था कर दिए, हमको क्या पता है कि लिंक लिस्ट कितना बड़ा है। ठीक है। जब तक हमको पूरा पता नहीं चलेगा, ठीक है, तब तक हम n-1 डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जब तक n नहीं पता चलेगा n-1 डिटरमाइन नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो आपका ये है सर, एक तो काउंटर लेके गिनती गिन लेते हैं ना, नहीं गिनती गिन लेंगे तो नहीं मिल जाएगा n। यस सर, मिल तो जाएगा। मिल तो जाएगा, मतलब इसमें संदेह वाला क्या बात है? नहीं और सर, वो अगर संदेह है नहीं। तो संदेह तो क्लियर कीजिए। नहीं सर, नहीं सर। अरे मान लो कि हम एक काउंटर ले लें और चला दें कि h नॉट इक्वल टू नल या z नॉट इक्वल टू नल। काउंटर बढ़ाते रहे, z भी सर बढ़ाते रहे, बिना तो हमको काउंटर तो के नहीं हो सकता। हाँ? बिना एन निकाले हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपके इस बातों को, पर आप अभी किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, और शॉर्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। यस तो सर, यस सर, सिलेक्शन के इस लिए चीज के आपको लिए। एलिमेंट यस पता सर। होना चाहिए ताकि आप स्टेप्स n-1 डिटरमाइन कर सकें। अब यस हमारे सर। पास n कितना है नहीं पता है, तो हम स्टेप कैसे डिफाइन करेंगे n-1? अगर आपको दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है तो आप बोलिए। ठीक है, आप गलत तो नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप गलत नहीं है, ठीक है, आप सही के ही कगार पे है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कीजिए कि आखिर ये चीजें दिमाग में आपकी क्यों चली। हमको n-1 तक का काम करना है, ये कैसे हम कर पाएंगे जबकि n हमको पता ही नहीं है। देखिए, जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो आप क्यों ये दिमाग में आ रही है ये बातें, आप उसको बताइए। सर क्योंकि हम लोग को एन नहीं पता है, लेकिन हम लोग कंडीशन तो लगा सकते हैं, एच नॉट इक्वल टू नल। एच एच नॉट नेक्स्ट इक्वल नॉट इक्वल टू। नल। एच हाँ का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हाँ नल। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% राइट, 100% राइट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सर एन तो जान सकते हैं काउंटर लगा के, लेकिन जरूरत क्या है सर, एक कम ही ना चलाना है स्टेप। तो यहाँ तो लिंक लिस्ट है, तो पॉइंटर ही ना स्टेपिंग के लिए आप चलाइएगा। ठीक है, और पॉइंटर को हम लिख देंगे, ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी पॉइंटर है, जेड पॉइंटर है, एच पॉइंटर है, कोई भी पॉइंटर है, अगर एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल कर देंगे तो एच यहाँ तक तो प्रॉपर काम करेगा, इस पे जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो एक नोट छूट जाएगा। इसका मतलब है कि एक कम चलेगा, और एक हमको स्टेप तो एक कम चलाना ही है। बिल्कुल सही यस सर। राहुल। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो एक चीज क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है, कि स्टेप्स हम चला लेंगे। अब सिलेक्शन में क्या होता है कि जो स्टेप होता है वही की वैल्यू होता है, जो स्टेप्स होता है वही, अरे की बाबा, वैल्यू। जो स्टेप्स होता है वही की वैल्यू होता है, और वही अपने बाद वाले सारे एलिमेंट से 1 बाई 1 चेक करता है।
यस सर, करता है ना। यस सर, यस सर। एक तो एक पॉइंटर जो लेंगे उसको तो नेक्स्ट जेड का नेक्स्ट मान लेते हैं, जेड पी ले लेंगे तो पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल कर लेंगे। तो पी जहां भी रहेगा वो की वैल्यू होगा, तो उसके बाद वो तो सबके साथ कंपेयर होना है ना। तो अगला वाला पॉइंटर को कहाँ रखेंगे? हम अगर यहाँ पे हम पी लेते हैं, ठीक है, और हमको पी को कब तक चलाना है, जब तक कि पी का नेक्स्ट क्या ना मिल जाए। नल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी हमारा स्टेपिंग कर दिया और साथ साथ पी की वैल्यू भी है। अभी पी यहाँ पे है तो की वैल्यू क्या है? 5। तो इसको अपने बाद वाले सारे नोड से चेक करना है ना। तो कैसे चेक करेगा? यस सर। तो तो सर एक कोई टी दिक्कत ले नहीं है ना, लेंगे जो जहां कि पी कनेक्ट रहेगा उसके रहेगा। आगे क्या रख देंगे? टी। क्यू रख देंगे, टी रख देंगे, जो भी है। यस। तो ये क्यू को कब तक चलाएंगे? क्योंकि पी को ही ना क्यू से चेक करना है, तो पी अभी क्यू से चेक करेगा, फिर क्यू यहाँ होगा, चेक करेगा। तो क्यू कब तक जब तक जाएगा? कि जब नल तक ना कि हो जाए। नल जब तक नल ना हो जाए। ना हो जाए। क्यू वेरी नल गुड, ना हो जाए। वेरी गुड। ठीक है, तो ये इट इज वेरी इजी कंसेप्ट। ये समझ गए तो बड़ा आसान है इसको बनाना। और इसको डायरेक्ट हम फंक्शन ही लिख देते हैं। हमको दो पॉइंटर चाहिए, क्या क्या चाहिए? आई जे ले लेते हैं, पॉइंटर आई जे, जैसे हम लोग लूप चलाते थे ना। यस सर। और हमको क्या करना होगा? स्वैपिंग भी करना होगा ना। स्वैपिंग करना होगा कि नहीं करना होगा? जब करना होगा तो वो तो तो एक, इंटीजर से भी हो जाएगा। हाँ वो तो इंटीजर से भी हो जाएगा, तो एक टेम्प ले लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू एच, और आई का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। और i इज इक्वल टू आई का नेक्स्ट। ये स्टेप के लिए हो गया। और अंदर में एक लूप चलाते हैं और j इज इक्वल टू आई का नेक्स्ट, और j नॉट इक्वल टू नल, और j इज इक्वल टू j का नेक्स्ट। ठीक है, और इसमें चेक कर लेते हैं कि इफ आई का आई डेटा काटा। ग्रेटर देन क्या? ये डाटा। ए का डेटा, तो स्वैपिंग हो जाएगा। बन गया। ओके। यस सर। ओके, तो इतना कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबली स्टार्ट करेंगे। तो इतना आज पहले जितना बता दिए हैं उतना कीजिए, और भी चीजें देखते रहिए इसके आसपास में। बुक किताब पढ़ा कीजिए, नेट वोट से भी देखा कीजिए। और और आगे चीजों को बढ़ाइए, अपने से भी दिक्कत आता है तो पूछते भी रहिए। ठीक है, 100% पूरी डिपेंडेंसी मैं जो पढ़ाऊंगा वही के इर्द गिर्द आप
सुनिएगा, ये भी बहुत हद तक सही नहीं है ना। पढ़ाई का कोई और छोर नहीं है, खुद से भी पढ़ते रहना चाहिए। ओके, so let's come to the